अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा मॉड्यूल है वो है मॉड्यूल 24 टीचिंग स्पीकिंग, और जो हमारा मेन टाइटल टॉपिक है वो है प्रोनाउंसिएशन के बारे में। फ्लू की वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी सी चेंज हो सकती है, तो ज़रा आप उसको इग्नोर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं हम अपने मेन टॉपिक से, द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोनाउंसिएशन। इसमें पहले वो इंटेलिजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट देते हैं। इसमें वो बताते हैं कि प्रोनाउंसिएशन का मेन पर्पज़ ये होता है कि दूसरे लोग हमें क्लियरली समझ सकें, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम इंटेलिजिबिलिटी कहते हैं। लेकिन क्या है कि सिर्फ समझने वाली बात नहीं है, प्रोनाउंसिएशन का एक और हिडन रोल भी होता है। वो क्या होता है, वो होता है फोनोलॉजिकल लूप। अब ये क्या होता है, ये ब्रेन का एक सिस्टम होता है जो वर्ड्स को बार बार रिपीट करता है ताकि हम उसको अच्छे से याद रख सकें। फॉर एग्जांपल कि जब आप फ़ोन नंबर याद करते हो तो आप उसे क्या करते हो, आप उसे रिपीट कर रहे होते हो। वही काम ब्रेन करता है, जब कोई नया वर्ड आता है ना तो उसको रिपीट करता है ताकि हम उसको याद रख सकें। जिस तरह से ब्रेन जो है उसको रिपीट करता है, उस तरह से वो चीज़ हमारे माइंड में फ़िक्स हो जाती है और सम टाइम वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कई कई सालों तक जो है वो सेव रहती है, हमें भूलती ही नहीं है। तो ये क्या होता है, ये फोनोलॉजिकल लूप का काम होता है, जो कि एक तरह से हमारे ब्रेन का सिस्टम होता है जो उन वर्ड्स को बार बार रिपीट करता है ताकि हम उसको लॉन्ग टाइम के लिए याद रख सकें, ठीक है। बट इसमें वो बताते हैं कि अगर प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं होगी ना तो ब्रेन उस वर्ड को याद नहीं रख सकता, क्योंकि वो उसे सही तरह से रिपीट ही नहीं कर पा रहा। तो उसके लिए जो है वो प्रोनाउंसिएशन क्लियर होनी चाहिए। तो अगर आप प्रोनाउंसिएशन ठीक से सीखते हो तो आपकी मेमोरी भी उस लैंग्वेज में बेहतर काम करती है, बेटर काम करती है, और आप जो है वो जल्दी एक फ्लुएंट स्पीकर बन जाते हैं, जल्दी आप उस लैंग्वेज में फ्लुएंट हो जाते हैं, ठीक है। तो जस्ट इस वाले पैराग्राफ में छोटी सी बात उन्होंने क्लियर की हुई है कि प्रोनाउंसिएशन भी आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। अगर समझ आ रहा है तो इट्स वेल एंड गुड, आप जो है वो बेहतर बोल रहे हैं, सामने वाले को समझ आ रहा है, इट मीन्स कि ठीक जा रहा है। बट आप अगर ठीक से बोल ही नहीं रहे तो वो चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं मसला क्रिएट करेगी, ठीक है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है द प्लेस ऑफ प्रोनाउंसिएशन इंस्ट्रक्शन। इसमें वो बताते हैं कि कुछ टीचर्स सोचते हैं कि प्रोनाउंसिएशन की प्रॉपर ट्रेनिंग ज़रूरी नहीं होती, लेकिन क्या है, ये गलत अप्रोच है। जैसे आप ग्रामर और वोकैबुलरी सीखते हैं ना, वैसे ही प्रोनाउंसिएशन भी सीखनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन में क्या क्या चीज़ें आपको सीखनी आनी चाहिए, हर साउंड को ठीक से बोलना, जैसे कि पी, बी, थ वर्ड जो होता है, इनके डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। दूसरा क्या होता है कि स्ट्रेस एंड इंटोनेशन, मतलब कि कौन से वर्ड पे आपने ज़ोर देना है। उसके अलावा वॉइस सेटिंग जो होती है, मतलब कि ब्रीथ के साथ कैसे आपने जो है वो बोलना है। उसके अलावा साउंड्स को कनेक्ट करना या छोटी कर देना, ब्लेंडिंग, ओमिशन, ये वाली सारी चीज़ें, ये सारे फीचर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे एक्टन के अकॉर्डिंग बताया गया 1984 में, उसने 5 पॉइंट्स दिए थे प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव करने के लिए। वन बाय वन मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट पॉइंट वो बताता है कि लर्नर को खुद जिम्मेदार बनाना चाहिए। ही प्लेस मच ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर चेंज ऑन द लर्नर्स, ठीक है, कि क्लास के बाहर भी वो प्रैक्टिस करे, अपनी लर्निंग स्किल जो है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करे। दूसरा क्या है कि उनकी फीलिंग्स पे काम किया जाए, मतलब कि अगर कोई शाय या नर्वस स्टूडेंट है ना तो उसको मोटिवेट किया जाए, ठीक है। उसको बताया जाए कि उसने अपने एटीट्यूड के साथ, अपनी फीलिंग के साथ किस तरह से डील करना है, ठीक है। अगर वो इन चीज़ों के साथ डील नहीं करेगा तो ऑब्वियसली वो प्रोनाउंसिएशन में काफ़ी सफ़र करेगा, ठीक है। तीसरा उसे बताया कि बॉडी लैंग्वेज उसको सिखाएं, जैसे कि फेस एक्सप्रेशन हो गए या जेस्चर्स वगैरह हो गए ना, वो सिखाएं। फोर्थ पॉइंट उसे बताया कि फॉर्मल प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज जो है ना वो करवाएं, जिनमें हमारे पास ड्रिल्स वगैरह आ जाता है, रेपिटिशंस वगैरह आ जाता है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट पे उसने बताया कि डिक्शनरीज यूज़ करना सिखाएं, आईपीएस सिंबल से प्रोनाउंसिएशन किस तरह से सीख सकते हैं, वो सारी चीज़ें टीचर्स जो है वो स्टूडेंट को समझाएं, उनको बताएं कि किस तरह से उन्होंने जो है वो उन चीज़ों से हेल्प लेनी है। तो इन शॉर्ट अगर बताया जाए तो प्रोनाउंसिएशन सीखना सिर्फ साउंड्स का नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस, मेमोरी और जो क्लियर प्रोनाउंसिएशन है उसका भी मैटर है। अगर आप इस पे काम करोगे तो आप फ्लुएंट और एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बन सकते हो, ठीक है। तो ये जस्ट कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको आपने याद करना है इस वाले टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है गोल्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन इन टीचिंग स्पीकिंग। तो इसमें वो बताते हैं कि प्रोनाउंसिएशन सीखते वक्त एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि क्या स्टूडेंट को नेटिव जैसा एक्सेंट सिखाया जाए,
जैसे कि ब्रिटिश हो गया, अमेरिकन हो गया, किसी और रीजन का। लेकिन क्या है कि मॉडर्न टीचिंग में ये डिबेट चलती रहती है, इस वजह से एक बैलेंस अप्रोच लेना ना बेस्ट होता है। तो उसके लिए ब्राउन ने कुछ इंपॉर्टेंट गोल सजेस्ट किए कि जब भी आप प्रोनाउंसिएशन का टारगेट सेट करते हैं ना, तो कुछ इंपॉर्टेंट गोल्स आपके पास होने चाहिए। फर्स्ट वन क्या उसने बताया, इंटेलिजिबिलिटी का, कि क्या बात क्लियर है नेटिव या नॉन नेटिव दोनों लोगों को, ठीक है। अगर आप उसको एक्सेंट सजेस्ट कर रहे हैं, कोई भी एक्सेंट उसने पकड़ा हुआ है, ठीक है, तो फर्स्ट थिंग आप क्या देखते हैं कि क्या बात क्लियर है नेटिव या नॉन नेटिव दोनों लोगों को। दूसरा क्या होता है, आइडेंटिटी, मतलब कि क्या स्पीकर उस एक्सेंट से अपनी आइडेंटिटी एक्सप्रेस कर सकता है या नहीं कर सकता। तीसरा क्या है, ईज़ ऑफ लर्निंग, कि क्या वो एक्सेंट आसानी से सीख सकते हैं या नहीं सकते, ठीक है। फोर्थ वन है एक्सेप्टेबिलिटी, मतलब कि क्या वो पेरेंट्स और स्कूल सिस्टम के लिए एक्सेप्टेबल है, अगर है तो देन आप उसको सिखा सकते हैं, अदरवाइज जो है वो आप उसको बता दें कि वो इस एक्सेंट को नहीं सीख सकता। उसके अलावा फिफ्थ पॉइंट पे वो बताते हैं अवेलेबल रिसोर्सेज, के क्या टीचर और मटेरियल उस एक्सेंट के लिए अवेलेबल हैं या नहीं है, ठीक है। तो ये पांचों पॉइंट्स जो हैं वो ब्राउन ने बताया कि अगर आप जो है वो प्रोनाउंसिएशन का टारगेट सेट करते हैं ना, तो ये 5 गोल्स आपको सजेस्ट करने चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो ये 5 गोल्स बताया, बट अगर हम रियलिटी में देखें ना, तो रियलिटी में होता ये है कि स्टूडेंट मोस्टली अपने लोकल एक्सेंट के साथ इंग्लिश बोलते हैं, और ये ठीक भी है जब तक कि वो अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है। उसके बाद स्टेविक ने 1978 में जो है वो कहा कि प्रोनाउंसिएशन और आइडेंटिटी जो है ना वो क्लोजली लिंक्ड है। अगर आप किसी को फोर्स करेंगे ना नेटिव एक्सेंट सीखने के लिए, तो वो डीमोटिवेट भी हो सकता है। सम टाइम लोग जो हैं वो अपनी आइडेंटिटी जो है ना उसको ख़त्म नहीं होने देते और अपना जो एक्सेंट है ना उसी के साथ चलते हैं। उसके अलावा यहाँ पे इसी वाले पैराग्राफ में लेविस वाला कॉन्सेप्ट देखें। लेविस 2005 ने उसके लिए 2 अप्रोचेस बताई, एक उसने नेटिवनेस प्रिंसिपल बताया, दूसरा उसने इंटेलिजिबिलिटी प्रिंसिपल बताया। नेटिवनेस प्रिंसिपल में क्या होता है कि नेटिव एक्सेंट जो है वो गोल होता है, ठीक है, और वही गोल होना चाहिए नेटिवनेस प्रिंसिपल में, ठीक है। दूसरे में हमारे पास इंटेलिजिबिलिटी प्रिंसिपल आ जाता है। सो इसमें सिर्फ समझना, अंडरस्टैंडिंग जो है वो ज़रूरी होती है, एक्सेंट इसमें मैटर नहीं करता, ठीक है। तो ये 2 उसने अप्रोचेस बता दी, आप किसी भी एक अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जेंकिंस जो है उसके अकॉर्डिंग 2002 में उसने कहा कि क्लियर और समझने लायक प्रोनाउंसिएशन ही मेन गोल होना चाहिए। उन्होंने जो है वो लिंग्वा फ्रैंका कोड जो है वो डिफ़ाइन किया कि वो बेसिक साउंड्स जो हर स्पीकर को समझ आने चाहिए, जैसे कि कॉन्सोनेंट्स हो गए, लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म वोवल हो गए, इनिशियल क्लस्टर हो गए, वर्ड स्ट्रेस हो गया, जस्ट ये बेसिक चीज़ें हर एक को पता होनी चाहिए। तो ये जो है वो इस पूरे टॉपिक में बताया हुआ है। गोल बता दिया आपको, ब्राउन ने क्या बताया, स्टेविक ने क्या बताया, जेंकिंस ने क्या बताया, वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे फैक्टर्स आ जाते हैं अफेक्टिंग लर्निंग ऑफ प्रोनाउंसिएशन। तो वो बेसिकली 5 मेजर चीज़ें होती हैं जो इफेक्ट करती है प्रोनाउंसिएशन सीखने का जो प्रोसेस है ना उसको। तो पहले हमारे पास जो है वो लर्नर की एज आ जाती है, एज ऑफ लर्नर। दूसरा लर्नर फर्स्ट लैंग्वेज आ जाती है। तीसरा हमारे पास करंट प्रोफिशिएंसी लेवल आ जाता है। चौथा हमारे पास एक्सपीरियंस एंड एटीट्यूड आ जाता है। और फिफ्थ वन हमारे पास लर्निंग कंडीशंस आ जाती हैं, ठीक है। लर्निंग कंडीशन मतलब कि गुड टीचर, मटेरियल और जो फ्रेंडली क्लासरूम एनवायरनमेंट है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने एज से रिलेटेड जो जो चीज़ें बताई हुई हैं वो सिंपल वर्ड्स में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। एज में वो बताते हैं कि अगर कोई बच्चा छोटी एज यानी कि 6 साल से पहले जो है वो लैंग्वेज सीखे ना तो वो एक्सेंट लेस होती है, ठीक है। 7 से 11 ईयर्स के दौरान जो भी लर्निंग हो रही होती है ना उसमें थोड़ा बहुत एक्सेंट होता है। 12 के बाद जो होता है वो एक्सेंट वो ऑलमोस्ट उसमें आ जाता है, ठीक है। कुछ अडल्ट्स भी जो है वो नेटिव लैंग्वेज जैसा बोल लेते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि अडल्ट्स नहीं सीखते जल्दी। इनफैक्ट कुछ अडल्ट्स ऐसे होते हैं कि आप उनकी लैंग्वेज सुनेंगे तो आपको जस्ट ऐसा लगेगा जैसे वो कोई नेटिव स्पीकर है, आप उसका डिफरेंस नहीं फील करेंगे किसी और जो है वो लैंग्वेज से है। तो इसमें एक एक्सेप्शन दी हुई है कि कुछ अडल्ट्स भी नेटिव जैसा बोल लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे इंटेलेक्चुअल एक्सप्लेनेशन जो है वो बताती है कि लर्नर जो है वो ऑलरेडी फर्स्ट लैंग्वेज के कुछ ऐसे साउंड्स वगैरह सीख लेता है जो कि उसकी सेकंड लैंग्वेज लर्निंग को इफेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन बताती है कि प्रोनाउंसिएशन जो है वो हमारी पर्सनालिटी का एक हिस्सा है, ठीक है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम और ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं और फिर हम उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये एक साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। आपने दोनों एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग जो है पॉइंट ऑफ व्यू याद करने हैं। उसके अलावा यहाँ पे नीचे स्टेविक के अकॉर्डिंग एक्सप्लेनेशन दी हुई है 1978 में।
सो यहाँ पे स्टेविक ने जो है वो प्रोनाउंसिएशन को सिर्फ साउंड्स का मसला नहीं बोला, बल्कि ये स्टूडेंट की पर्सनालिटी और फीलिंग का भी पार्ट है उसने बोला। ठीक है, तो स्टेविक ने 3 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स और उनका सॉल्यूशन बताया हुआ है। ठीक है, 1 बाय 1 हम इसको पढ़ते हैं। पहला उसने बताया कि फीचर अवलोक, मतलब कि स्टूडेंट किसी साउंड को मिस कर जाता है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या है कि टीचर सिंपल मॉडल दे और कंपेरिजन कराए कि उनकी प्रोनाउंसिएशन कितनी क्लोज है स्टैंडर्ड से। तो इन शॉर्ट टीचर उसकी बेसिकली हेल्प करे। ठीक है, वो जिस चीज़ में उसको मसला हो रहा है उसको क्लियर करे। तो उस तरह से क्या होगा कि बहुत सारी चीज़ें स्टूडेंट को जब समझ आ जाएंगी तो फिर वो उन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा कॉन्शियस होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि लर्नर को अपनी वॉइस अच्छी नहीं लगती। कई लोग फील करते हैं कि अगर वो अच्छी प्रोनाउंसिएशन करें तो लोग समझेंगे कि वो अपने कल्चर को जो है वो छोड़ रहे हैं। मतलब यहाँ पे कहने का कि वॉइस अच्छी नहीं लगती से मुराद है कि समटाइम्स स्पीकर जो होता है वो बिल्कुल अच्छा एक्सेंट बोलने लग जाता है, बट क्या होता है कि वो इस वजह से उस एक्सेंट को नहीं बोलता कि कहीं उसको ये ना कहा जाए कि वो जो है वो अपने एक्सेंट को जो है वो छोड़ रहा है, जो उसकी अपनी प्रोनाउंसिएशन है, जो उसका अपना कल्चर है उसको छोड़ रहा है। समटाइम हम जब अच्छा एक्सेंट बोल रहे होते हैं तो सामने वाला पर्सन यूँ भी हमें बोलता है कि शायद इसको अपना कल्चर नहीं पसंद और ये फॉरेनर जो है वो बनना चाह रहा है, तो इस वजह से इस तरह बोल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो स्टूडेंट को इफेक्ट करती हैं। तो इस वजह से भी जो है वो कुछ स्टूडेंट्स, कुछ लर्नर्स डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि जब उनका कंफर्ट बढ़ता है ना तो वो दूसरे कल्चर को पॉजिटिवली देखते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन भी इस तरह से इम्प्रूव होती है। ठीक है, थर्ड वन हमारे पास आ जाता है फियर ऑफ करेक्शन, कि अगर टीचर डायरेक्टली कह दे कि गलत बोला है तो स्टूडेंट थोड़ा सा एंग्शियस हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि सॉफ्ट फीडबैक देना चाहिए ताकि वो अपने आप प्रोनाउंसिएशन को आइडेंटिफाई करे और उसको इम्प्रूव कर सके। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लर्नर फर्स्ट लैंग्वेज। सो जिस लैंग्वेज में स्टूडेंट पहले से फ्लुएंट होता है, यानी कि उसकी फर्स्ट लैंग्वेज, उसका बहुत स्ट्रांगली इम्पैक्ट होता है सेकंड लैंग्वेज की प्रोनाउंसिएशन पे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे हैमरली जो है उसने बताया कि कुछ साउंड्स दूसरी लैंग्वेज में सीखना ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से साउंड है? एक तो उसने बताया कि अगर फर्स्ट लैंग्वेज में एक स्पेशल साउंड हो जिसको हम अलोफोन कहते हैं, जो सेकंड लैंग्वेज में नहीं होता, तो फिर क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होने लग जाती हैं। दूसरा क्या है कि अगर सेकेंड लैंग्वेज में एक ऐसा साउंड हो जो फर्स्ट लैंग्वेज में नहीं होता, तो वो भी स्टिल डिफ़िकल्ट है। ठीक है, थर्ड पे उसने बताया कि अगर सेकेंड लैंग्वेज में एक नया फनेम होना तो वो भी डिफ़िकल्ट होता है, बट क्या होता है कि मैनेजेबल हो जाता है। फोर्थ उसने बताया कि अगर फर्स्ट लैंग्वेज का साउंड नई जगह यूज़ करना होना तो वो भी लेस डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये बेसिकली एक तरह से उसने रैंकिंग ऑफ डिफ़िकल्टी बताई फ्रॉम मोस्ट टू लीस्ट। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास फ्लेज एंड पोर्ट के अकॉर्डिंग बताया हुआ है। उसने कहा कि अटेंशन जनरल फीचर्स पे नहीं बल्कि स्पेसिफिक साउंड्स पे होनी चाहिए जहाँ पे प्रॉब्लम होती है। ठीक है, सो उसके लिए टीचर्स जो हैं उनको लर्नर मदर टंग जो है उसका साउंड समझना चाहिए, उसका साउंड सिस्टम समझना चाहिए। उससे वो प्रेडिक्ट कर सकता है कि कौन सी प्रोनाउंसिएशन में उन्हें मसला हो रहा है, कहाँ पे उन्हें ज़्यादा डिफ़िकल्टीज पेश आ रही हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है लर्नर्स डेवलपमेंट एंड रेंज ऑफ स्टाइल्स। तो इसमें वो बताते हैं कि जैसे जैसे लर्नर प्रोग्रेस करता है ना तो उसकी प्रोनाउंसिएशन भी चेंज होती है। ठीक है, उसके अलावा मेजर 1987 ने बताया कि हर स्टूडेंट एक फोनोलॉजिकल इंटर लैंग्वेज स्टेज से गुजरता है, मतलब कि वो अपनी ओल्ड और न्यू लैंग्वेज मिक्स करता है जब तक वो बेटर प्रोनाउंसिएशन सीख ले। ठीक है, उसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि टीचर को हर प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक को जो है वो जल्दी से एरर नहीं कहना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या ये मिस्टेक स्टेबल है, मतलब कि बार बार रिपीट होती है, या फिर स्टूडेंट का जो प्रोनाउंसिएशन है वो टाइम के साथ इम्प्रूव हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें टीचर्स को जल्दी देखनी चाहिए, फ़ौरन से जो है फीडबैक नहीं दे देना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास एक्सपीरियंस एंड एटीट्यूड ऑफ द लर्नर आ जाता है। तो इस वाले टॉपिक में बताया हुआ है कि हर स्टूडेंट का बैकग्राउंड और माइंडसेट अलग होता है और ये उनके प्रोनाउंसिएशन लर्निंग पे असर डालता है। ठीक है, यहाँ पे पर्सल और शटर जो है उन्होंने क्या बताया, उन्होंने 20 फैक्टर स्टडी किए जिनके बेसिस पे उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स यहाँ पे हाईलाइट किए हुए हैं जो कि उन्होंने अपनी बुक में या जिस तरह भी आर्टिकल वगैरह में बताए। वो कौन से क्वेश्चन थे कि कितने साल स्टूडेंट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में रहा, यानी कि एक्सपीरियंस फैक्टर आप चेक करें। दूसरा, कितने महीने नेटिव स्पीकर के साथ रहा, ये आप चेक करें। उनका मदर टंग क्या है वो आपको पता होना चाहिए। उनका डिज़ायर कितना स्ट्रॉन्ग है एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन के बारे में। उसके अलावा क्या वो अच्छी मिमिक्री कर सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो आपको सपोज करने चाहिए, उनको आपको स्टडी करना चाहिए। ठीक है, तो क्लासरूम में क्या होगा कि इंग्लिश की क्वालिटी या नेटिव टीचर जो है होना उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना इंपॉर्टेंट होता है कि आप इन चीज़ों को जो है वो पहले स्टडी कर लें। उसके अलावा यहाँ पे कुछ कंडीशंस आ जाती हैं फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। तो ये उन्होंने थोड़ी सी कंडीशंस बताई हुई हैं।
इसमें वो बताते हैं कि प्रोनाउंसिएशन सीखने के लिए टीचिंग स्टाइल और टूल्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है रिटन वर्ड्स का इफेक्ट। ठीक है, आपको वर्ड्स जिस तरह आप लिख रहे हैं आपको साथ में उसकी प्रोनाउंसिएशन भी बतानी चाहिए और उसको क्लियर करना चाहिए, बट सम टाइम कुछ वर्ड्स बिल्कुल सिमिलर होते हैं तो वो चीज़ें जो हैं वो स्टूडेंट को इफेक्ट करती हैं। तो यहाँ पे हैमरली जो है उसने क्या बताया कि रीडिंग अलाउड से प्रोनाउंसिएशन ज़्यादा मुश्किल होती है एज़ कम्पेयर टू सिंपली रिपीटिंग। तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, इसको आपने याद नहीं करना। सेकेंड पॉइंट उन्होंने बताया टंग ट्विस्टर। तो टंग ट्विस्टर जो होते हैं, फॉर एग्जांपल शी सेल्स सी शेल्स, तो इस तरह के जो एक तरह से टंग ट्विस्टर होते हैं वो नेटिव स्पीकर के लिए भी हार्ड होते हैं। तो ज़रा इसको अवॉइड करें और फन एक्टिविटी वगैरह बनाएं ताकि स्टूडेंट जो है वो ज़रा मोटिवेट रहे। उसके अलावा विजुअल बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। स्टूडेंट जो है वो स्पीकर के लिप्स और माउथ मूवमेंट देखें ना तो वो ज़्यादा अच्छी प्रोनाउंसिएशन सीख सकते हैं। ये बेसिकली कैलरमैन 1990 में जो है उसने बताया। उसके अलावा क्या है, एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है पीयर इंटरेक्शन, मतलब कि डिफरेंट L1 स्टूडेंट्स जब इंग्लिश में ग्रुप एक्टिविटी करते हैं ना वो क्लैरिटी पे फोकस करते हैं क्योंकि उसमें समझना इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरह की कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ में स्टूडेंट एम्बैरसमेंट से बच जाते हैं और फ्लुएंसी भी इसमें बिल्ड होती है। ठीक है, तो ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, आप इनको जो है वो सपोज कर सकते हैं और ऑब्वियसली क्लास में आप अगर ये वाली सारी एक्टिविटीज़ फॉलो करते हैं तो बहुत सारे अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है, काफ़ी लेंथी मॉड्यूल्स हैं। मैं करती हूँ कि जल्दी जल्दी से उसको एक्सप्लेन कर दूँ बट फिर भी टाइम लग जाता है। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।